दोस्तों 800 साल पहले जिसके बिठाए हुए ऊंटों को जो लोग उखाड़ नहीं सके, आज वही लोग अजमेर दरगाह को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। याद रखें, हिंदुस्तान की कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, लेकिन हिंदुस्तान का राजा तो हम सब का ख्वाजा ही है। आपकी शान बड़ी निराली है। आप अल्लाह के एक महबूब वली हैं। अगर आप अपनी रहमतों पर आ जाएं तो आप एक फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं, और अगर आप जलाल में आ जाएं तो बड़े से बड़े बादशाह को भी तहस नहस कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से जो भी टकराएगा वो यकीनन कहीं का भी नहीं रहेगा, वो चूर चूर होकर रह जाएगा। दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया पर अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर बताने वाले के हवाले से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने सामने आते ही हर तरफ तहलका मचाकर रख दिया है, फिर किसी को हैरत में मुब्तला कर दिया है। इस खबर में बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव का मंदिर होने का दावा किया था, जिसने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी लग गई है। डॉक्टरों ने बताया है कि उसे कैंसर हो गया है। इसका मतलब यह है कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि से उलझने वालों पर खुदा का अजाब नाजिल होना शुरू हो चुका है। वो शख्स खुदा की पकड़ में आ चुका है और उसे उसके किए की सजा मिलने लगी है। पूरी खबर पर जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे। आप भी हैरान और परेशान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें, और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अजमेर दरगाह के हवाले से अभी एक खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसे देखकर ख्वाजा के चाहने वालों के दिलों को बहुत ही सुकून मिला है। वो कह रहे हैं कि ऐसा तो होना ही था, ये तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं। अल्लाह की लाठी बे आवाज होती है, जब भी पड़ती है तो इंसान को संभलने तक का मौका भी नहीं मिलता है। दुनिया के हुकूमत और कानून तो एक असूल के पाबंदी होते हैं, मगर अल्लाह अपनी मन मर्जी का मालिक है। अल्लाह जो चाहे कर सकता है। इसलिए अब आखिरकार ऐसा हो ही गया। ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर गलत नजर डालने वालों पर अल्लाह का अजाब आ ही गया। पूरी खबर को सुनकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा, लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, अभी अभी सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर देखने को मिली है जिसमें बताया जा रहा है कि जिस शख्स ने अजमेर दरगाह के नीचे महादेव मंदिर होने का दावा किया था, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई है, यानी कि कैंसर हो गया है, जिसे लेकर अब वो शख्स बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा है और सोच रहा है कि मैंने ख्वाजा पर उंगली उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी, यानी कि अब उसे बहुत पछतावा हो रहा है। यकीनन यह खबर आज पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि यह उस वक्त निकलकर सामने आई है जब आपकी, हमारी और इस पूरी दुनिया की नजर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर टिकी हुई है। ऐसे में यह खबर बहुत ही ज्यादा खास हो जाती है। अब आखिर कौन है वो शख्स जिसने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह शरीफ पर इस तरह की नापाक हरकत की है, जिसको देखने के बाद आज पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो हिंदू हों या मुसलमान, सब लोग बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। इस खबर को सुनने के बाद जितने भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं, जितने भी दीवाने हैं, उन सब की मानो दिल की धड़कन तेज हो गई। और तेज होती भी क्यों ना, क्योंकि हम सबको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है। हम सबको आपसे सच्ची अकीदत है। जब लोग आपके महबूब पर, यानी कि आप जिसको चाहते हैं, उस पर अगर उंगलियां उठानी शुरू कर दें तो यकीनन दिल को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। और यहां पर तो बात है अल्लाह के एक महबूब वली की, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की। इसलिए हर इंसान को बुरा तो लगेगा ही।
दोस्तों, कुछ लोग आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि के नाम से जानते हैं, जबकि कुछ लोग आपको हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से भी जानते हैं। लेकिन जब इस तरह की बेहदाद निकलकर सामने आती है कि अजमेर दरगाह का सर्वे किया जाएगा, और सर्वे भी उस वक्त किया जाएगा जब संभल की मस्जिद का जो मामला है वो हम सब लोगों की आंखों के सामने है। इसी बीच एक ये खबर निकलकर सामने आती है कि अजमेर शरीफ की जो दरगाह है, उस दरगाह में पहले महादेव का मंदिर था, उस मजार शरीफ के नीचे शिवलिंग है। तो यकीनन यह खबर ख्वाजा के चाहने वालों के दिल को बहुत ठेस पहुंचाने वाली है। और सोचने वाली बात है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात तो ये देखी गई कि जब इस याचिका को कोर्ट में पेश किया गया तो इसे कोर्ट की तरफ से मंजूर भी कर लिया गया, यानी कि इस याचिका को एक्सेप्ट भी कर लिया गया, जिसे देखने के बाद हर किसी को बहुत अफसोस भी हुआ कि एक ऐसी दरगाह जो 800 साल पुरानी दरगाह है, और जहां पर लोगों के बिगड़े हुए काम बनते हैं, जहां पर जाकर लोग जो दुआएं करते हैं उनकी वो दुआएं जरूर कबूल होती हैं। रोता हुआ अगर कोई जाता है तो वहां पर जाकर वो हंसता हुआ नजर आता है। कोई गरीब अगर आपकी बारगाह में जाता है तो यकीनन गैब से उसकी मदद होती है। कोई परेशान जाता है, वहां पर जाकर उसकी परेशानियों का फौरन ही हल हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ एक ऐसी जगह है जहां पर तमाम तरह के लोगों की बिगड़ी बनती है, जहां पर गरीबों की मदद होती है, अमीरों की मदद होती है, साथ ही साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई यानी कि हर धर्म और मजहब के लोग आपकी मजार शरीफ पर जाते हैं और आपके वसीले से दुआ करते हैं, और अल्लाह फौरन ही उनकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है, क्योंकि आप अल्लाह के एक ऐसे वली हैं जिनकी मजार शरीफ पर धर्म और मजहब का कोई बंधन नहीं है। यानी कि आपकी दरगाह में हाजिरी देने के लिए सिर्फ मुसलमान लोग ही नहीं जाते हैं, बल्कि हिंदुओं से लेकर हर धर्म और मजहब के लोग अपनी परेशानियों को लेकर आपकी बारगाह में जाते हैं, और आप पलक झपकते ही सबकी परेशानियों को दूर फरमा देते हैं, क्योंकि आप भारत के बादशाह हैं, आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज हैं, आप गरीबों को नवाजने वाले हैं। तो अब आप क्या समझते हैं कि जो ख्वाजा गरीब नवाज से टकराएगा वो बच जाएगा? हरगिज नहीं। अभी अभी यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि जिसने अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने का दावा किया था, जिसने इसको लेकर कोर्ट में याचिका लगाई थी, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई है। यानी कि डॉक्टरों ने बताया है कि उसके बेटे को कैंसर हो गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह कोई नई दरगाह नहीं है, बल्कि आज से 800 साल पुरानी दरगाह है। यानी कि अजमेर शरीफ में कई सदियों से ये दरगाह मौजूद है। लेकिन आज कुछ नफरती लोगों ने इतनी पुरानी दरगाह को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। आज कुछ लोग हैं जो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि इस दरगाह का नाम कोर्ट में लिखवा दो, फिर वहां पर फर्जी तरीके से जांच पड़ताल करवा दो, और इसके बाद इस दरगाह को वहां से हटाकर उसकी जगह पर मंदिर बनवा दो। ऐसे लोगों को शायद ये मालूम नहीं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने आज से 800 साल पहले जो ऊंट बिठाए थे, उनको उस वक्त का बादशाह पृथ्वीराज चौहान भी न हटा सका था। फिर आजकल के लोगों को क्या हिम्मत है जो अल्लाह के इतने बड़े वली की मजार शरीफ को वहां से हटा देंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपने अजमेर शरीफ में आना सागर का तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं देखा तो आप ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने अपने एक प्याले में भर लिया था, जिसे देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया था। दरअसल उस वक्त हुआ ये था कि एक बार पृथ्वीराज चौहान ने आना सागर के चारों ओर अपने सिपाहियों का पहरा लगा दिया था। यानी कि राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज और आपके साथियों के लिए आना सागर का पानी बंद कर दिया था, जिसे देखकर आप जलाल में आ गए थे। इसलिए फिर आपने अपने एक मुरीद जिनका नाम हजरत कुतुबुद्दीन था, उनसे फरमाया कि कुतुबुद्दीन,
प्याले को लेकर आना सागर के करीब जाओ और जाकर आना सागर के पानी से कह दो, ओ पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। इसके बाद आपका वो मुरीद वहां पर गया और जाकर कहा कि पानी, तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। पानी को इतना सुनना था कि वो सारा का सारा पानी उस प्याले में आ गया और आना सागर की तह में मिट्टी उड़ने लगी, यानी कि वो पूरी तरह से खाली हो गया। ये देखकर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया। सब लोग भागे भागे आपके कदमों में आकर गिर गए। सब लोग भागे भागे आपके कदमों में आकर गिर गए और गिर गिर कर आपसे माफी मांगने लगे। ये देखकर फिर आपको उन पर रहम आ गया, तरस आ गया और आपने उनको माफ कर दिया। फिर आपने अपने मुरीद से फरमाया, इस प्याले को ले जाकर वापस आना सागर में डाल दो। अब जैसे ही उस प्याले को आना सागर में डाला गया तो पानी वापस उछाल मारता हुआ आना सागर में भरने लगा और देखते ही देखते पूरा आना सागर वापस पानी से भर गया। तो दोस्तों, ये है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान और आपकी करामात। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो आज हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर गलत नजर डाले हुए हैं और इस तरह की तमाम बेहुदा बातें कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम अजमेर दरगाह को वहां से हटा देंगे और उसकी जगह पर मंदिर बनवा देंगे। अब उन्हें कौन बताए कि आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को नहीं हटाओगे, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज आपको हटा देंगे, वो आपको नेस्त नाबूद कर देंगे। दोस्तों, इसी को लेकर अभी अभी सोशल मीडिया के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की दरगाह को शिव मंदिर के ऊपर बनाए जाने का दावा करने वाले जो याचिका करता है, जिसका नाम विष्णु गुप्ता बताया जा रहा है, उसके बेटे को एक भयंकर बीमारी लग गई है। डॉक्टरों ने जब उसकी जांच की तो जांच की रिपोर्ट देखकर डॉक्टरों ने बताया कि उसे कैंसर हो गई है। ये सुनकर याचिकाकर्ता के होश उड़ गए और सुनने में आ रहा है कि अब उसे बहुत पछतावा भी हो रहा है कि उसने ख्वाजा गरीब नवाज पर उंगली उठाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन यह तय है कि अगर ऐसा नहीं भी हुआ है तो इंशाअल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज से टकराने वालों का हाल बहुत ही जल्द ऐसा हो जाएगा। हम आपको बता दें कि अभी ये जो खबर निकलकर सामने आई है, उसे एक भाई ने, जो कि न्यूज में काम करते हैं, उसने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट की है जिसमें ऐसा दावा किया गया है, जिसमें ऐसा बताया गया है। यकीनन दोस्तों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से पंगा लेना एक बहुत बड़ी बात है। लोग ये नहीं समझते हैं कि हम किसके साथ में पंगा ले रहे हैं, हम किसकी दरगाह को तोड़ने की बात कर रहे हैं। वो ख्वाजा गरीब नवाज हैं, वो हिंद के बादशाह हैं। याद रखें, आज 800 सालों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, लेकिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की हुकूमत हम सब के दिलों में वैसे ही कायम है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ऐसे ही कायम रहेगी। और दूसरी तरफ जो लोग ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ को हाथ लगाने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो अपने हाथों को बचा लें। आग उनके हाथों का इंतजार कर रही है। अल्लाह के महबूब वली से मुकाबला करना चाहते हो तो याद रखो, अगर तुमने ऐसा किया और अगर तुमने अभी भी माफी नहीं मांगी तो कीड़े मकोड़ों की मौत मरोगे। क्योंकि ख्वाजा गरीब नवाज सिर्फ एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह के एक बहुत बड़े और एक बहुत प्यारे वली हैं। इसलिए इनसे पंगा लेना छोड़ दो, वरना आपकी नस्लें तबाह और बर्बाद होकर रह जाएंगी। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।